हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो हम सबको पता है कि भाई साहब जेई एडवांस एग्जाम में बस 2 ही दिन बचा है। और हम सबका प्रिपरेशन बहुत बहुत ही अच्छा चल रहा है। ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर लास्ट 2 डेज क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या रिवीजन करूँ, क्या नहीं, कैसे क्या करूँ। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है, तुम लोगों ने भाई बहुत मेहनत किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है। ये 2 दिन नया कुछ पढ़ने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जो चीज पहले पढ़ चुके हो उसी को बस एक दो बार, मतलब जितना तुमसे हो सके थोड़ा सा रिवाइज कर लो। और देखो, ये जो जर्नी था हमारा, ठीक है, वो मतलब 2 साल का एक जर्नी था। और ये बहुत ही खूबसूरत सा, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस आए और हमने इसको फेस किया, ठीक है। वो बातें फिर कभी करेंगे। लेकिन आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका एक मकसद है, ठीक है। जेई एडवांस 2025 पेपर प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन आईआईटी कानपुर टेस्ट, ठीक है। मतलब आईआईटी कानपुर ने पहले जितने भी पेपर किया उस सब में कौन से क्वेश्चन दिए, कैसे कैसे उसका पैटर्न है, क्या सोचने का तरीका क्या है, मतलब ऐसा कुछ सिमेट्री में आपके साथ मतलब शेयर करना चाहता हूँ। देखो, मैं पहले एक बात बोल देता हूँ क्लियरली कि सर जेई एडवांस की जो पेपर है उसको प्रेडिक्ट करना इज लाइक बहुत टफ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। एग्जैक्टली वही पैटर्न बोल देना वो नीट में होता है सर, वो जेई मेंस में होता है, ठीक है। लेकिन एडवांस में ये चीज थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीजें यहाँ पे बोलने आया हूँ जो चीजें आपकी एग्जाम में अगर आपको दिख जाए, अगर आपको कहीं पे भी दिख जाए, तो आप मतलब आपको ना एक अलग से कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि सर ये तो मुझे पहले से ही पता था। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को देख लिए, और ये वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही कम टाइम में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। अ, ये जो ये जो पेपर का जो प्रेडिक्शन है, ये मैंने कौन सी चीज को ध्यान देते हुए किया है, एक बार देख लेते हैं। आईआईटी कानपुर का जितनी भी पीआईक्यूज है, जितने भी पहले साल में आईआईटी कानपुर ने क्वेश्चन किया है, ठीक है, एग्जाम सेट किया है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिया। जितने भी मतलब उसका मॉक पेपर था, दिए थे, वो सारे मैंने एनालिसिस कर लिया। एक एग्जाम आता है, आपको पता होगा शायद, जिसका नाम है भाई कोरियन सेट पेपर। वो बहुत ही टफ लेवल का एग्जाम है, ठीक है। वो मतलब मैं अगर बोलूँ कि वर्ल्ड की जितनी भी टफेस्ट एग्जाम होती है, ठीक है, उनमें से एक है, राइट। और जेई एडवांस के जो हिस्ट्री है, जो आईआईटीएन जो मतलब आईआईटीएन प्रोफेसर सर लोग जो क्वेश्चंस बनाते हैं, जो प्रॉब्लम्स लेते हैं, कहीं ना कहीं उस क्वेश्चंस को, उस एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वहां से इंस्पायर होना दिख जाता है। मतलब ये जो इंस्पिरेशन का चक्कर है, ये सिर्फ बॉलीवुड हॉलीवुड तक सीमित नहीं है भाई, ये अभी पेपर में भी हो रहा है। इस साल आईआईटी कानपुर ने जो मॉक टेस्ट का जो पेपर दिया, उसमें से भी एक इंटीग्रेशन का जो सवाल है वो इसी पेपर से था, ठीक है। तो शायद ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा हेल्प कर सके। जेई मेन एंड जेई एडवांस का जो टॉपिक सिमेट्री, अब क्या होता है, जितने भी पेपर होता है, ठीक है, जो भी शायद मान लो कि इस साल जो है 2025 में मेंस हो चुका है, ठीक है, 2 शिफ्ट में। और मेंस का जो भी टॉपिक सिमेट्री है कि यार कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहा है, कौन से टॉपिक से कम आ रहा है, ये सारी चीज पे थोड़ा सा एडवांस में डिफरेंट जरूर होता है, लेकिन मैटर करता है, ठीक है। नहीं, ये पैटर्न एक चेंज हो जाता है। और ये आप सबको पता है कि आईआईटीएंस आईआईटी का जो पेपर होता है वो थोड़ा सा एनालिटिकल ज्यादा होता है। तो कौन से चीज ऐसा है जहाँ पे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको, एक बार देख लेते हैं फिर। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कुछ यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहली बात तो यार डेफिनेट इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग एरिया, यहाँ से आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन सम है, लेबनिज से जो मतलब डेरिवेटिव लिमिट और इंटीग्रेशन मिला के एक सवाल आएगा। अप्रोक्सीमेशन का भी क्वेश्चन आएगा, ग्राफ का यहाँ पे यूज देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे लगता है कि इनवर्स ट्रिगो का ग्राफ आएगा इस बार। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, ये सारी चीजें थोड़ा सा रिवाइज करके जाना। मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास 2 दिन है, और 2 दिन आपको नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। और मैं ये मान के चल रहा हूँ इन 2 दिन में आप कुछ मॉक टेस्ट भी नहीं देंगे। तो आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे वो पीआईक्यू हो, चाहे वो मेरे मॉड्यूल से हो, चाहे मेरे डीपीपी से हो, चाहे नॉन पीएक्यू जो भी हो,
ठीक है? जो भी आप क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए इतने दिनों से, उन क्वेश्चन में से जो भी ये टॉपिक आपको दिखे, उसमें एक बार, बस एक बार देख के चले जाना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा करने बैठ जाओ सर अभी, नहीं होगा। फिर ठीक है? मतलब 2 दिन में इतना कुछ नहीं होगा। बस एक बार देख के चले जाओ कि भाई ऐसे पेपर आ सकता है और हमें घबराना नहीं है। मेन चीज़ वही है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कायम रखना है। कि 2 साल में आपको जितना रगड़ना था आपने रगड़ लिया, जितना मेहनत आपको करना था उतना हमने कर लिया। आपने मेहनत किया, हमने मेहनत किया, सब हो गए, ठीक है? लेकिन ये जो 6 घंटे का जो पेपर है, 3 घंटा, ये 6 घंटा आपको दिमाग जो है, उस पे आपको पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल पैनिक नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ें आपके कंट्रोल में होना चाहिए, राइट? चलिए, अब यहाँ पे है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे। और यहाँ से मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट नॉर्मल ऑफ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला और उसके साथ कॉमन कॉर्ड को मिला के एक एरिया का क्वेश्चन देगा। यार कुछ है, एक लाइन है जो इस एलिप्स के लिए शायद वो कॉमन कॉर्ड है, ठीक है? और वो ही लाइन जाके कोई दूसरा पैराबोला के लिए टेंजेंट बन गया। अब वो इस पे 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, फाइंड द एरिया। ऐसे फॉर्मेट में क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है? ओके सर, समझ में आ गया। अब इसमें कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन है, अच्छा इसमें मैं थोड़ा लेवल भी बोल देता हूँ आपको। यहाँ पे इंटीग्रेशन का जो भी सवाल बनेगा, ठीक है, अगर मान लीजिए 3 से 4 क्वेश्चन बन रहा है, वहां से 2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट दिखेंगे। अब इजी तो कुछ है ही नहीं एडवांस में, ठीक है? 2 क्वेश्चन आपको मॉडरेट दिख जाएगा और 2 क्वेश्चन थोड़ा सा अपर मॉडरेट, या फिर आप कह सकते हैं थोड़ा सा अपर लेंथी आपको दिखने को मिल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात हो रही है, 3 क्वेश्चन, ठीक है, ये इतना कुछ टफ नहीं होगा। जिसको फॉर्मूला आता है, टेक्निक्स आता है, वो करके निकल जाएगा। तो थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ रहेगा। और इसमें से अगर एरिया का क्वेश्चन आया, तो बहुत ज्यादा चांसेस है वो आपको इंटीजर टाइप जो क्वेश्चन है उसमें से देखने को मिल सकता है, ठीक है? चलिए, सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो एक क्वेश्चन या फिर अगर मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको थोड़ा सा हार्ड लेवल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कोप्स है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे ला सकते हो लोग, लॉग लग सकते हैं, एक्स और वाई दोनों तो आएगी बेसिकली, फिर इनवर्स ला सकते हो, मतलब इसको टफ बनाने की पूरी कोशिश किया जाएगा, ठीक है? आप थोड़ा इस पे सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है? फिर आता है बात वेक्टर 3D की, ठीक है? तो वेक्टर थ्री डी में क्या होता है सर, 3 से 4 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे यहाँ पे। आराम से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है यहाँ से। रिफ्लेक्शन की बात होगी सर, प्रोजेक्शन की बात होगी, और ये सारी चीजें आसानी है, इसमें इतना कुछ टफ है भी नहीं कि यार बहुत ज्यादा मतलब परेशान होने की कोई बात है ही नहीं इसमें। मिरर इमेज के क्वेश्चंस आएंगे, नॉर्मल के क्वेश्चन आएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के क्वेश्चन आएंगे, प्लेन टू प्लेन, प्लेन टू लाइन, राइट? और फिर एरिया, वॉल्यूम, जो इस पे टेट्राहेड्रॉन वगैरह होता है, इसका वॉल्यूम वगैरह निकालने के सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे चांसेस है, ठीक है? तो थोड़ा आप इन 2 दिन में ये चीज रिवाइज करके जाना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब बात होती है पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। देखो ये सारी चीजें ना हमारे हाथ में नहीं होती है। अब वो लोग चाहे तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन को घुमा फिरा के चाहे इतने जितना भी स्ट्रेस दे दे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है? एक चीज आपको याद रखना है कि यार सर बेस थ्योरम आप देख के जाओ, बाकी भगवान भरोसे। इसमें इसमें वो लोग मतलब गेल इसमें वो लोग गेम खेलेंगे, और बहुत ही बुरी तरीके से खेलेंगे, मतलब बहुत ही घुमाएंगे। थोड़ा इस पे आपको केयरफुली इसको हैंडल करना पड़ेगा। फिर एक चीज है सर, मतलब क्या कर सकते हैं, अभी से 2 दिन में सिर्फ बेस थ्योरम देख के जाओ और कुछ नहीं, ठीक है? बस मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। अच्छा, एक बात है, यहाँ से ना पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब शायद एक क्वेश्चन आया था, मुझे ठीक से याद नहीं, या फिर एक भी नहीं आया था, मतलब डायरेक्ट मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस बार 2 से 3 क्वेश्चंस आएंगे, आप ये मान के चलो मेरे हिसाब से। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ना कॉम्प्लेक्स और कैलकुलस मिक्स होंगे। ये या तो वो चाहे तो इसमें बाइनोमियल भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तो आएगा ही, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? अब बात होती है एओडी की, तो 3 से 4 सवाल आपको देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम मिनिमम, मिक्स्ड विद इंटीग्रेशन, ठीक है? ये जो सवाल आते हैं फंक्शन को घुमा फिरा के, वो एक ही तरीके से, मतलब वो लोग इसमें फंक्शन डालेंगे, लॉग डालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम एंड इंटीग्रेशन बेस्ड पार्ट, ठीक है, वो सब रहेंगे यहाँ पे। चलिए सर फिर क्या है, अच्छा अभी मैंने यहाँ पे ना मतलब 34 क्वेश्चंस, या फिर आप बोल सकते हैं कि 34 पैटर्न्स मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दिया। आप इसको एक बार देख के जाना कि सर इसको कैसे क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसको, मैं बोल रहा हूँ।
आपको मतलब आप जब पेपर देने बैठोगे, तो मेरा फ़ोकस ये रहेगा कि जितना काम हो सके, जितना आप शांत रह सकते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है? उतना ही आपको उस वक़्त बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो शांत रहने के लिए मेरे को पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैंने सारा पैटर्न यहाँ पे लिख दिया। आपको पता है अभी कि क्या चीज़ आपके साथ हो सकता है। कैसे-कैसे क्वेश्चन आएँगे। मतलब एक एक प्रेडिक्शन है भाई, ठीक है? अच्छा, तो पहली बात तो यार लिमिट के साथ इनवर्स का मतलब आईटीएफ का कुछ है। अब देखो एक लिमिट का सवाल आएगा, फिर यहाँ पे ना इनवर्स लगा के कुछ बोलेंगे। जैसे ऊपर में इनवर्स का कुछ है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इनवर्स का कुछ है। तो इस पे इनवर्स का प्रॉपर्टी लगा के करना पड़ेगा कि सर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या होता है? कि सर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई क्या होता है? और ऐसे क्वेश्चंस भी आप देखें मतलब ये तो मेरे मॉड्यूल्स में भी है क्वेश्चंस कि मान लो n है, एक n+1 एक 2n+1 फिर दोनों को मिला के कुछ आएगा जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम सेम हो जाएगा। फिर यहाँ से एक फॉर्मूला शेप ले लेगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर इसके बाद मतलब पहले आप इनवर्स पे फोकस करोगे, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद लिमिट पे जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन ना पिछले बार भी आया था, तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। एक बार देख के जरा। फंक्शन मिक्स्ड विथ लिमिट एंड ट्रिगोनोमेट्री। अच्छा इसका क्या हाल है भाई? इसका है वही बात मतलब फंक्शन आएंगे एफ ऑफ एक्स वाई मतलब यहाँ पे ना दो चीज आ सकते हैं, दो दो पैटर्न है इसमें। ऐसे तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन मैं दो चीज की बात कर रहा हूँ फिलहाल। एक एफ एक्स इक्वल टू जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर जी एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। अब इस पे क्या है, इस पे एक और फंक्शन आ जाएगा पिक्चर में, एच एक्स मान लीजिए। फिर बोलेगा कि सर एच एक्स इक्वल टू एक होगा मैक्सिमम ऑफ जी एक्स, एक होगा मिनिमम ऑफ जी एक्स। ये किस लिए? एक्स का ऐसे 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 वैल्यूज के लिए एक इंटरवल दे देगा, और मैक्सिमम किस लिए? एक्स का एक इंटरवल दे देगा। फिर ऐसे सवाल पे क्रिटिकल पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा सर। वहां पे मैक्सिमम क्या बनेगा, मिनिमम क्या बनेगा, ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है? हो सकता है ऐसे कुछ सवाल आपको देखने को मिल जाए, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना होगा। प्रिज्म की बात होगी मतलब वॉल्यूम की, ये तो आपको आता ही है। अच्छा, अभी अगर ये जो मैंने लिखा है ना कि जनरल इक्वेशन कन्फ्यूज इन ऑप्शन, ये कुछ नहीं है, बस मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। अगर सवाल बनता है कुछ और मतलब सवाल का एक पार्ट क्वेश्चन जहाँ पे आपको ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन है मतलब है नहीं, आपने बनाया, उसको सॉल्व किया, एंगल के फॉर्मेट में आंसर होगा, तो ये सॉल्यूशन टफ नहीं होगा, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो टफ होंगे। ऑप्शन सर क्यों टफ होंगे? क्योंकि उसमें ना आपको पूछेगा कि मोस्ट एक्यूरेट आंसर बताओ, तो आपको वही बोलना है जिसपे मोस्ट एक्यूरेटली आता है, सारा नहीं बोलना है। ये भी एक चीज है यहाँ पे। अच्छा, मैच द कॉलम जो भी है ना, मैच का जो क्वेश्चन आता है, उस पे आपको ऐसी चीजें देखने को मिल सकता है कि सर वो जो इंटीग्रेशन होता है, और वो भी इंडेफिनिट वाला, ठीक है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है आई एन माइनस टू, या फिर नंबर के द्वारा आई5 आई7, ठीक है, लेस देन आई4 ग्रेटर देन आई5, ऐसा एक कुछ दे देगा आपको। फिर आपको दोनों का वैल्यू निकाल के उस पे कंपैरिजन करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ रिलेशन, ऐसा कुछ इनइक्वालिटी आपको इंटीग्रेशन करके करके कुछ एक स्टेप में डेवलप करना पड़ेगा। फिर ऐसा कुछ आ सकता है। और बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे सवालों में इसके साथ सीक्वेंस सीरीज भी मिक्स था, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन भी हमने कराया ऐसे क्वेश्चन भी हमने क्लास में कराया। ये तो शायद सिंगेज में है ऐसा क्वेश्चन। फिर ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, चलते हैं अगला स्लाइड की तरफ। फिर लिमिट के क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पे। बॉक्स फंक्शन दिया रहेगा, मॉड फंक्शन दिया हुआ रहेगा, जीआईएफ फंक्शन रहेगा, एलईएफ रहेगा, ठीक है? ऐसा मतलब रहेंगे यहाँ पे। लॉग तो रहेगा ही रहेगा। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के अंदर एक समेशन दे देगा आपको। अच्छा, और समेशन में अंदर पे एलन दे देगा, ठीक है? फिर आपको ऐसे निकालना है, ठीक है? ये ऐसे पैटर्न भी हमने बहुत किया क्लास में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अभी क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पेपर है, मैं पहले ही बोल दिया कि डिफरेंशियल इक्वेशन को लेके वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ वो सोच के बहुत लेवल का क्वेश्चन आपके सामने ला सकता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा बाद में आना, अगर आपके पास टाइम रहेगा तो। यहाँ पे डबल डेरिवेटिव तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है? और फिर लॉग भी रह सकता है, इनवर्स भी। अच्छा, इनवर्स अगर रहेगा तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इनवर्स अगर रहेगा तो 1/1 + t² का कुछ चीज यहाँ पे जरूर एडअप होगा, ठीक है? अच्छा,
फिर बात आती है क्रैमर्स रूल की कि सर क्रैमर्स रूल पे जो मैट्रिक्स है उस पे आपको ट्रिगोनोमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा देगा। ठीक है, मैट्रिक्स मैट्रिक्स रहेगा या फिर डेटर्मिनेंट रहेगा, उस पे आपको ट्रिगो का कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूलास यहाँ पे लगाना पड़ेगा और तगड़ा वाला फॉर्मूलास आइडेंटिटीज चाहिए। इसके लिए आप एक बार वो चीज भी देख के जाना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। अच्छा, आर्गुमेंट की अगर बात होगी, किसके आर्गुमेंट सर? कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर आर्गुमेंट की बात होगी तो चार क्वाड्रेंट की बात हो सकता है और इससे सेट को मिला के कुछ बन सकता है, पावर सेट वगैरह कुछ मिला के। ये भी एक बार थोड़ा देख के जाना। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रोटेशन पार्ट है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। ऐसे सवाल यहाँ से आते हैं। ठीक है, रोटेशन से सवाल आता है। अब रोटेशन का आपको दो तरीके से सवाल आपको दिख जाएगा अगला स्लाइड पे। एक होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है और दूसरा रोटेशन होगा एलिप्स की, हाइपरबोला की, किस तरह की एलिप्स है। ठीक है, मेजर एंड माइनर। फिर हमने उल्टा कर दिया कि सर जो मेजर था वो माइनर हो गया, जो माइनर था वो मेजर हो गया। तो ऐसे सवाल भी आपको बनने में दिख जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जी एडवांस में। बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन तो मेन में भी आता है, ऐसा कुछ खास है नहीं। फिर इसमें और भी थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन वो डाल देगा। एडवांस करता क्या है बेसिकली? एडवांस मल्टी कॉन्सेप्ट को मिक्स्ड करके कुछ सवाल बना लेता है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ एडवांस। ठीक है, ये तो एक चीज हो गया। फिर क्या है सर? फिर अच्छा ये तो बोल दिया मैंने। अच्छा, मैट्रिक्स विद इन बाइनोमियल। अच्छा, मैट्रिक्स के अंदर बाइनोमियल नहीं है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैट्रिक्स के अंदर बाइनोमियल कोएफिशिएंट वगैरह जो है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि सर मैट्रिक्स ही बाइनोमियल के अंदर है। मान लीजिए डेट ए प्लस वन बाई डेट ए, ठीक है, होल टू दी पावर ऐसे कुछ है। अब डेट ए की पावर में आएगा जो भी, मतलब बाइनोमियल का जो भी गेम आप खेलोगे कि सर टी आर निकालना है या फिर टी आर प्लस वन निकालना है, एनसीआर करके, वो सारा गेम आप खेलोगे मैट्रिक्स के साथ या फिर डेट के साथ। मैट्रिक्स नहीं रहेगा, वो डिटरमिनेंट रहेगा बेसिकली। इट विल बी डिटरमिनेंट मोस्ट प्रोबेबली। सो वो सारे गेम खेल लोगे आप, उसके बाद आएगा डिटरमिनेंट का गेम। तो पहले किसका गेम खेलना होगा आपको? बाइनोमियल का गेम। तो इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस तो आपको मेंस में भी आते हैं। अब तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत मतलब हर कोई कराता है। पहले पहले ऐसा क्वेश्चन बहुत टफ माना जाता था, अभी नहीं है भाई। अभी ऐसा क्वेश्चंस तो हर जगह पे आते हैं कि सर रूट्स लेस देन थ्री, रूट्स आर मोर देन थ्री, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। मतलब सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, इसके साथ कुछ ओईवी कर्व का इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर साथ में रहेगा सेट। सेट तो रहेगा ही रहेगा, हो सकता है लॉग भी दे दे, कोई भरोसा नहीं है इनका। सीक्वेंशियल सीरीज में आपको हायर पावर की तरफ एक झुकाव है उन लोगों का, हायर पावर की तरफ। जैसे यहाँ पे टू टू दी पावर के एक ऐसा चीज हो सकता है, यहाँ पे ना फंक्शन रहेगा और फंक्शन का हो सकता है देयर मे बी ए चांस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम थिंग देयर आस्किंग, मिनिमम एंड मैक्सिमम बिलो। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव भी करना पड़ सकता है, और अगर विदाउट डेरिवेटिव आपको ऐसे एमजीएम लगा के हो जाता है फिर तो बढ़िया। और एक चीज, एएमजीएम का और एक पार्ट था ना जो वेटेड मीन था, ठीक है, उसका भी एक बार थोड़ा देख लेना कि कभी कभी क्या होता है, सिर्फ एएमजीएम या फिर एचएम से सवाल नहीं बनता, कुछ हटके जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने सिंगिच पे किया था, उस पे उसको करने के लिए आपको वेटेड मीन की हेल्प लेना पड़ेगा। एक बार थोड़ा सा देख के जाना। अच्छा, पैरामेट्रिक फॉर्म का जो चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि एडवांस में पैरामेट्रिक फॉर्म के साथ लिमिट जोड़ के कुछ क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, एक बार देख के जाना। और इसके साथ ही ये भी चीज है कि यार एक लाइन है, अब लाइन तो ऐसे नहीं देगा कि जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ लाइन, वो लोग ऐसे नहीं बोलेंगे। वो लोग बोलेंगे टेंजेंट ऑफ दैट पैराबोला, फिर आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा इक्वेशन। अब वो जाके कोई इलिप्स को दो पॉइंट में कट कर रहा है, ठीक है, एंड उन दो पॉइंट को लेके अगर मैं कुछ एक और लाइन ड्रॉ करूं जिसको डायमीटर मान के एक सर्कल में बना रहा हो, तो उसका एरिया बताओ। फिर आपको ऐसे घूम 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 के जाना पड़ेगा, पहले पैराबोला से इलिप्स, इलिप्स से कॉट, कॉट से डायमीटर, डायमीटर से सर्कल। ऐसा रोड आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीन्यूमेरियल थोड़ा देखे जाना भाई कि कोफिशिएंट ऑफ मल्टीन्यूमेरियल खुद ही एक ऐसा टॉपिक है, एक ब्रांडिंग टॉपिक है। ठीक है, ये एक ब्रांड है। ठीक है, इस पे ज्यादा घुमाएंगे नहीं क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट आएंगे। ये डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं होगा, ये कोई एक क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है, इसके साथ कुछ कॉम्प्लेक्स या फिर फंक्शन वगैरह मिक्स हो सकता है। अच्छा, कॉम्पोजिट फंक्शन की बात होगी, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, फॉग और गॉफ की बात होगी। तो इसका क्या है, इसका मान लीजिए एक फंक्शन है जी एक्स, तो उसका इंक्रीजिंग से
कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल में फॉग का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में क्या असर पड़ता है, फिर उसका उसका मतलब डिक्रीज से क्या असर पड़ता है। इन सारे चीजों में पर्टिकुलर इंटरवल बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है विथ द हेल्प ऑफ लिमिट और सेट और फंक्शन। फिर ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी आप थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होके जाना। इक्वेशन कॉन्टेनिंग एफ डबल डैश एक्स एफ एक्स, फिर यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो सकता है। अगर एफ डबल डैश एक्स कुछ करके या फिर डबल डेरिवेटिव करके या फिर डेरिवेटिव करके या फिर इंटीग्रेट करके कुछ करके आ गया लेस देन जीरो फिर मैक्सिमम, आ गया मोर देन जीरो फिर मिनिमम। तो ऐसे ऐसे भी पैटर्न हो सकता है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। इंटीग्रेशन में फैक्टोरियल का आना बहुत ही कॉमन चीज है। इसमें भी अच्छा लिमिट पे रहेगा, ठीक है। फैक्टोरियल लिमिट पे, फैक्टोरियल जो है वो लिमिट पे हो सकता है, ठीक है, अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट पे। और साथ में जीआईपी तो आता है, मॉड भी आता है, एक बार देख के जाना। ट्रिगो में क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम कभी कभी स्क्वायर करके आ जाता है, या फिर एमजीएम। तो उसका स्क्वायर का जो पार्ट है जो एकदम प्योर बेसिक है क्लास 10 लेवल का, उसपे थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और यहाँ से घुमा के ना उसका जो भी स्क्वायर है, ठीक है, वो मैक्सिमम मिनिमम बोल दिया आपको। फिर उसका स्क्वायर से घुमा के एक पैरामेट्रिक फॉर्म देके वो कोनिक में भी जा सकते हैं। ऐसा करने की भी हिम्मत है उनमें, ठीक है। फिर जो ओमेगा है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओमेगा है, ठीक है, जो क्यूब रूट ऑफ वन, उसका इक्वेशन दे देगा आपको। आप उसका कुछ निकालो, ठीक है, मॉड वगैरह निकालो, फिर इसके जरिए एक फंक्शन देगा आपको। मतलब प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर बेस्ड। और कॉम्प्लेक्स नंबर का जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो रोटेशन की बात हो या फिर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट की बात हो, वो चाहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा हटके से क्वेश्चन वो लोग प्रिपेयर कर सके, क्योंकि इसमें बहुत कुछ वो ला सकते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन की अगर बात हो रही है, फिर उसका वॉल्यूम चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर हायर पावर देन हायर पावर देन सीक्वेंसेस, क्या बोला है इसमें, इसमें बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हायर पावर है, मान लीजिए z टू द पावर 10 प्लस 1 प्लस z होल टू द पावर 10, 1 माइनस z होल टू द पावर 4, ऐसे करके एक इक्वेशन दे दिया। फिर इसमें सीक्वेंस सीरीज लगा के कुछ सॉल्व करो, फंक्शन लगा के, ठीक है। अच्छा, ये भी आ सकता है। मैट्रिक्स विथ बाइनोमियल, ये भी तो बहुत ही कॉमन चीज है। अच्छा, डिफरेंशियल विथ लॉग एक्स, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर बात होगी, इसमें एक्स और वाई दोनों वेरिएबल रहेंगे। अच्छा, हो सकता है फंक्शन log x या फिर सीक्वेंस सीरीज मिला के कुछ दे दे। फिर इसके लिए थोड़ा आपको ज्यादा प्रिपरेशन चाहिए, फिर ठीक है, अभी तो खैर हमारे पास उतना टाइम है नहीं। फिर ऐसे क्वेश्चन जो है, देखो एडवांस में पूरा तो नहीं करना होता है। फिर इतना जो लेवल अप क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे उसको स्किप करना ही बेटर होगा आपको। क्वेश्चन सिलेक्शन इज ए वेरी गुड आर्ट, यू हैव टू डू दैट, राइट। कौन से क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो देखना भी आपका एक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज ए वेरी गुड पार्ट, ठीक है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। फंक्शन का जो है एक्स वाई मैंने पहले ही बोल दिया आपको। अच्छा, एक वेक्टर में एक चीज होता है कि डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट का मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लेके उसको कैलकुलस के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इसमें इतना कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा आपको देखना पड़ेगा। फिर डायगोनल मैट्रिक्स का जो ट्रेस है, वो ट्रेस को फोकस में रख के क्वेश्चन बन सकता है। मैक्सिमम मिनिमम ऑफ ट्रेस, अगर वो ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में रहेंगे या फिर कैलकुलस फॉर्म में, मतलब कोई फंक्शन देगा मिनिमम मैक्सिमम, ऐसा हो सकता है इसमें, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्लाइड ऑफ आवर टॉपिक, ज्योमेट्रिकल डायग्राम देके वो सर्कल का इक्वेशन निकालने बोलेंगे, फिर उस सर्कल से आपको पैराबोला में घुमाएंगे लोग। ऐसा भी चीज हो सकता है आपके साथ। सीक्वेंस एंड सीरीज फंक्शन, ये तो पहले ही बोल दिया मैंने। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, उसके साथ, अच्छा कोफिशिएंट मतलब ऐसा हो सकता है कि यार C1 इंटू C2, C2 इंटू C3, ऐसा कुछ क्वेश्चंस जो है वो काफी कॉमन है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चंस भी उनके सोच में आ सकता है। उसके साथ एजीपी मिक्स करके कुछ आ सकता है, ये बहुत ही तगड़ा चीज है। एजीपी का आना, मतलब नॉर्मल जीपी तो ठीक है भाई, फिर भी इनफाइनाइट जीपी तो हर जगह आता है। एजीपी का आना बहुत ही तगड़ा चीज है, उसको थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इलिप्स को रोटेट कर देगा, और जो पुराना कॉर्ड था वो नया कॉर्ड का कुछ रेशियो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। फोकल कॉर्ड को लेके सेट को लेके नॉर्मल बना देगा, फोकल कॉर्ड बोलेगा एक का फोकल कॉर्ड दूसरे का नॉर्मल है, अब निकालो तुम। तो ऐसा चीज हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। फॉग गॉफ का मिनिमम मैक्सिमम मैंने पहले ही बोल दिया आपको। सिग्नम फंक्शन का आ सकता है मैक्सिमम मिनिमम एपीजीपी, ठीक है। और कोफिशिएंट बाइनोमियल को लेके इंटीग्रेशन भी आ सकता है।
तो ऐसा कुछ चीज़ें मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है? तो देखिए, अभी मैंने इतना कुछ आपके लिए बोला है, इसका एक मोटिव है, ठीक है? अब हमारे पास 2 दिन है, तो अब 2 दिन में आप हर कुछ तो नहीं पढ़ सकते ना डेफ़िनेटली। अच्छा, आपने जितना भी पहले पढ़ा है, जितना भी मैथ्स अपने क्लास पे किया, मैंने कराया, किसी और सर के पास किया, ऑनलाइन सीखे, चाहे मतलब जहाँ से भी किया है ना? सेंगिस सॉल्व किया या फिर कोई और बुक किया, ठीक है? पीवाईक्यू तो हर कोई करता ही करता है डेफ़िनेटली। सो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। जो भी किया, उस क्वेश्चन में से अगर ऐसे टॉपिक्स आपको दिख जाए, थोड़ा इसको देख जाना, एक बार मतलब देख के जाना, करना नहीं है, बस एक बार देख के जाना है और स्टे रिलैक्स्ड कि पूरा गेम जो है वो 6 घंटे का है। 2 साल का चीज़ पूरा एकदम आप एकदम रिलैक्स होके मतलब जाओ, ठीक है? एक चीज़ का याद रखना भाई, आपने बहुत मेहनत किया है और एग्ज़ाम चाहे ना भी निकले ना, तो भी आपका मेहनत जो है वो वेस्ट नहीं होगा। कहीं न कहीं, किसी न किसी एग्ज़ाम या किसी न किसी टाइम में ये आपका डेफ़िनेटली रंग लाएगा और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है? राइट? तो उस कॉन्फिडेंस से कि आप ऑलरेडी विनर हो, ये एग्ज़ाम डिसाइड नहीं करेगा आप विनर हो या नहीं। यू आर ऑलरेडी अ चैंपियन। अगर आपने मेहनत किया है, इफ यू थिंक दैट यू हैव गिवन योर 100%, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत हार्ड वर्क किया, देन यू आर ऑलरेडी अ विनर, यू आर ऑलरेडी अ चैंपियन। सो आपको मतलब ऐसा देखना नहीं कि अगर एग्जाम बुरा हो गया तो क्या होगा, ऐसा सोचना ही नहीं है आपको। आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? आप विनर हो भाई, आपके साथ अच्छा ही होगा डेफिनेटली। सो फॉर दैट रीजन जस्ट स्टे रिलैक्स्ड एंड थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करना, ठीक है? और क्या ही बोल सकता हूँ, जो पेपर होगा वो मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा यहाँ से आएगा, ठीक है? हाँ, लेकिन कुछ-कुछ क्वेश्चन्स आपको यहाँ से इस पैटर्न में से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है? तो इसी में से आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करता हूँ और एडवांस के लिए आपको बहुत, बहुत, बहुत ही ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, हमारा पूरा कोचिंग की तरफ से, ठीक है? ठीक है, फिर एडवांस के पेपर दिन मिलते हैं, बात करते हैं, पेपर एनालिसिस के टाइम पे बात करेंगे हम। चलिए अच्छे से एग्ज़ाम देना है, एग्ज़ाम में 4 के आ जाना पूरा एकदम, ठीक है? ऑल द बेस्ट।